क्या होगा जब एक माँ का सपना, एक पत्नी का विश्वास और एक बेटे की पहचान, सब कुछ एक ही झटके में टूटता हुआ नजर आए? क्या सच में सूरज मर चुका है, या ये किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत है? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ धोखा, और बीच में छुपा ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदल देगा। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस जंग की है जहां भरोसा और हकीकत आमने सामने खड़े हैं, और फैसला बहुत खतरनाक होने वाला है। सुबह की हल्की हल्की धूप हवेली के पुरानी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। आंगन में हंसी की गूंज थी, जहां छोटी ईशू और उसकी मां ईशा लुका छिपी खेल रही थी। मीशू कहाँ है? ईशा प्यार से आवाज लगाती है, और तभी पीछे से ईशू हंसते हुए कूद पड़ती है। यहाँ हूं मैं। दोनों की हंसी उस वीरान हवेली में जैसे जान डाल देती है। ईशा उसे गले लगाकर कहती है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे हम दूर रह ही नहीं पाते। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लेती हूँ। ये एक साधारण सा पल था, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक गहरा दर्द, एक अधूरी कहानी। अचानक माहौल बदलता है। बस अब खेल खत्म, स्कूल का टाइम हो गया। ईशा तुरंत माँ से एक सख्त और जिम्मेदार औरत में बदल जाती है। जल्दी जल्दी उसे तैयार करती है, दूध पिलाती है, टिफिन देती है, सब कुछ एक मशीन की तरह। लेकिन चेहरे पर वही ममता। जैसे ही ईशू स्कूल के लिए निकलती है, ईशा की मुस्कान हल्की पड़ जाती है, जैसे उसके अंदर कुछ अधूरा रह गया हो। इसी बीच आकाश नाश्ते की टेबल पर बैठा है। उसके चेहरे पर अधिकार और गुस्से का अजीब सा मिश्रण है। वो ईशा को घूरते हुए कहता है, आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। सुनने में ये तारीफ लगती है, लेकिन उसके लहजे में शक और नियंत्रण साफ झलकता है। ईशा हल्का सा मुस्कुरा देती है, मगर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। तभी आकाश की मां ताना मारती है, आईपीएस वाले बंगलों का ठाट बाट कहाँ और ये पुरानी हवेली कहाँ? ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और अधूरी कहानियों का बोझ बन चुकी है। गुलाब सिंह जी की विरासत अब आकाश के कंधों पर है, लेकिन असल में ये बोझ ईशा उठा रही है। बात बात पर आकाश का गुस्सा भड़क उठता है। बाल खुले क्यों हैं? एक छोटा सा सवाल, लेकिन उसके पीछे छुपा है उसका कंट्रोल करने वाला स्वभाव। ईशा जल्दी से बाल बांधने लगती है, जैसे उसकी हर सांस भी आकाश की मर्जी पर निर्भर हो। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। ये शब्द ईशा के दिल को चीर देते हैं। वो चुप रहती है, क्योंकि उसकी खामोशी ही उसकी मजबूरी है। इसी बीच हवेली में एक और दर्दनाक कहानी चल रही है, चाचा जी की। वो बार बार सूरज सूरज पुकारते हैं, जैसे उनका बेटा कहीं खो गया हो। उनकी आंखों में इंतजार है, दिल में दर्द है, और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम, सूरज। कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता है, कोई उनका ध्यान भटकाता है, लेकिन उनका दिल मानने को तैयार नहीं। उधर ईशा मंदिर जाती है, हर रोज की तरह, हाथ जोड़कर एक ही दुआ मांगती है, मेरा सूरज आईएएस ऑफिसर बने। उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन दिल में डर भी है। वो अपने सारे सपनों को सूरज के नाम कर चुकी है, अपना हर त्याग उसी के लिए किया है। लेकिन तभी बाजार में एक खबर उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। कुछ लोग बताते हैं, सूरज अब यूपी में एक बड़ा गुंडा बन गया है। ये सुनकर ईशा का दिल जैसे रुक जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो खुद से कहती है। जिस सूरज के लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, क्या वो सच में गलत रास्ते पर चला गया? उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल अब भी यकीन करने को तैयार नहीं। मेरा सूरज ऐसा नहीं हो सकता, वो बार बार खुद को समझाती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अचानक एक आदमी उसके सामने आता है। उसकी आंखों में सच्चाई कम और क्रूरता ज्यादा है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारा सूरज एनकाउंटर में मारा गया। ये सुनते ही जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। ईशा के हाथ कांपने लगते हैं, सांसें रुकने लगती हैं। नहीं, ये झूठ है, वो चीख पड़ती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा सूरज भी जिंदा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें आग भी है, एक ऐसा विश्वास जो किसी भी सच्चाई से बड़ा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक माँ के विश्वास की, एक औरत के संघर्ष की, और एक ऐसे सच की जो अभी सामने आना बाकी है। ईशा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। हाथ अब भी जुड़े हुए थे, लेकिन दुआ टूट चुकी थी। आंखों से बहते आंसू अब सवाल बन चुके थे। अगर मेरा सूरज सच में नहीं रहा, तो मेरी सांसें क्यों चल रही हैं? उसके अंदर एक अजीब सी जिद जन्म ले चुकी थी। वो धीरे धीरे उठी, अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि सूरज जिंदा है, और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। उसी वक्त मंदिर के बाहर खड़ा वही आदमी, जिसने सूरज की मौत की खबर दी थी, हल्की मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देख रहा था।
उसकी आंखों में एक अजीब सा खेल चल रहा था, जैसे उसने कोई चाल चल दी हो और अब बस उसके असर का इंतजार कर रहा हो। ईशा सीधे घर नहीं जाती। उसके कदम खुद ब खुद उस पुराने रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं जहां वो कभी सूरज के साथ चला करती थी। हर मोड़, हर पेड़, हर गली उसे सूरज की याद दिला रही थी। उसे वो दिन याद आता है जब सूरज ने उससे कहा था, एक दिन मैं आईएएस बनकर लौटूंगा और तुम्हारे हर आंसू का हिसाब लूंगा। ईशा की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर अचानक खुलती हैं। अब उनमें दर्द नहीं, बल्कि एक ठान लेने की आग है। उधर हवेली में माहौल और भी भारी हो चुका था। चाचा जी फिर से दरवाजे के पास खड़े होकर चिल्ला रहे थे, सूरज, मेरा बच्चा, कहाँ चला गया तू? उनकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि सुनने वाला भी कांप जाए। आकाश झुंझलाकर कहता है, कब तक ये ड्रामा चलेगा? लेकिन इस बार ईशा चुप नहीं रहती। वो पहली बार आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ये ड्रामा नहीं है, एक बाप का दर्द है। आकाश एक पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि ये वही ईशा नहीं थी जो हर बात पर चुप रह जाती थी। तुम बदल रही हो, आकाश धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में कहता है। शायद क्योंकि अब मुझे सच जानना है। ईशा का जवाब साफ था। ये सुनते ही आकाश के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में डर की एक झलक आती है, लेकिन वो तुरंत उसे गुस्से से ढक देता है। बहुत सवाल पूछने लगी हो तुम। ध्यान रखना, ज्यादा सच जानने की कीमत बहुत भारी होती है। ईशा कुछ नहीं कहती, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा छुपा है और आकाश उससे जरूर जुड़ा हुआ है। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के हर कोने में सन्नाटा पसरा था, लेकिन ईशा के कमरे में एक तूफान चल रहा था। वो पुराने बक्से खोल रही थी। फाइलें, तस्वीरें, चिट्ठियां, सब कुछ बिखरा पड़ा था। अचानक उसे एक फोटो मिलती है, सूरज की, लेकिन उसके पीछे कुछ लिखा था। सच हमेशा सामने नहीं आता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। ईशा के हाथ कांप जाते हैं। ये सूरज की लिखावट थी। मतलब वो जानता था कि कुछ होने वाला है। अब हर चीज जुड़ने लगी थी। सूरज का अचानक गायब होना, उसका गुंडा बनने की खबर और फिर इनकाउंटर। ये सब इतना सीधा नहीं हो सकता था। अचानक खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आहट होती है। ईशा चौकन्नी हो जाती है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन पर्दे के पीछे एक परछाई साफ दिख रही थी। ईशा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो पर्दा हटाती है, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा कागज पड़ा था। ईशा उसे उठाती है, खोलती है, और जैसे ही पढ़ती है, उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल जाती हैं। अगर सूरज को जिंदा देखना है तो कल रात 12 बजे पुराने गोदाम पर आना, अकेले। उसके हाथ से कागज गिर जाता है। तो वो जिंदा है? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। ये जाल है या सच? कौन बुला रहा है उसे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सूरज जिंदा है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? उधर उसी वक्त हवेली के एक अंधेरे कमरे में आकाश फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो चारा फेंक दिया है, अब वो खुद जाल में फंसेगी। फोन कटते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। अब खेल शुरू होगा। इधर ईशा अपने आंसू पोंछती है और आईने में खुद को देखती है। अगर ये जाल भी है तो भी मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर उसमें सूरज की एक भी उम्मीद है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात और गहरी हो जाती है। सन्नाटा और खतरनाक हो जाता है और एक ऐसा फैसला लिया जा चुका है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। क्या ईशा उस गोदाम में जाएगी? क्या सच में सूरज जिंदा है, या ये एक खतरनाक साजिश है? और आकाश आखिर किस खेल में लगा है? रात के ठीक 12 बजने वाले थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे खुद प्रकृति भी किसी बड़े तूफान की गवाही देने वाली हो। हवेली के अंदर सब सो चुके थे, लेकिन ईशा की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसके हाथ अब भी उस कागज को कसकर पकड़े हुए थे। पुराना गोदाम, रात 12 बजे, अकेले। दिल डर रहा था, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी हो चुकी थी। ईशा धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलती है, कदमों की आहट तक छुपाते हुए बाहर निकलती है। हर कोना उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जैसे दीवारें भी कह रही हों, मत जाओ। लेकिन वो नहीं रुकती। जैसे ही वो हवेली के गेट से बाहर निकलती है, उसे एहसास नहीं होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अंधेरे में खड़ा वही आदमी जो मंदिर में मिला था, हल्की मुस्कान के साथ फोन मिलाता है। वो निकल चुकी है। अब खेल और मजेदार होगा। ईशा को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए इस वक्त बस एक ही चीज मायने रखती थी, सूरज। कुछ ही देर में वो उस पुराने सुनसान गोदाम के सामने खड़ी थी। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ फैला खामोश डर।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या सच में वो यहां होगा? वो धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ बंद हो जाता है। ईशा चौंक जाती है। कौन है? सामने आओ। अचानक चारों तरफ से हल्की हल्की हंसी गूंजती है। अंधेरे से कुछ परछाइयां उभरने लगती हैं। तुम सच जानना चाहती थी ना ईशा? आवाज सुनते ही ईशा का दिल जैसे रुक जाता है। ये आवाज? लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, सामने जो दिखता है वो उसके होश उड़ा देता है। वो सूरज नहीं था, बल्कि कुछ अजनबी लोग थे, जिनकी आंखों में सिर्फ खतरनाक इरादे नजर आ रहे थे। कहाँ है सूरज? ईशा चीखते हुए पूछती है। एक आदमी आगे बढ़ता है। तुम्हें क्या लगता है, हम तुम्हें इतनी आसानी से उससे मिलवा देंगे? ईशा का गुस्सा अब डर पर भारी पड़ने लगता है। अगर सूरज को कुछ हुआ ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं। देखो, ये औरत हमें धमकी दे रही है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। उसे डराने की जरूरत नहीं है, उसे सच दिखाओ। ईशा धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, और इस बार उसकी सांस सच में थम जाती है। सामने खड़ा था एक शख्स, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, लेकिन उसकी चाल, उसका अंदाज, सब कुछ जाना पहचाना था। सूरज? वो नाम जैसे खुद ब खुद उसके होठों से निकल जाता है, लेकिन अगला पल उसके दिल को चीर देता है। सूरज मर चुका है। उसकी आवाज ठंडी और बेरहम थी। और जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो सिर्फ एक नाम है जिससे लोग डरते हैं। धीरे धीरे वो रोशनी में आता है, और ईशा की आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा डर सच बनकर खड़ा हो जाता है। वो सच में सूरज था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक अंधेरा था। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये तुमने क्या कर लिया सूरज? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? और तुम? सूरज हल्का सा मुस्कुराता है। तुम्हारे सपनों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है ईशा, लेकिन रास्ता मैंने खुद चुना है। ये रास्ता नहीं है, ये बर्बादी है। ईशा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। एक पल के लिए सूरज की आंखों में हल्की सी नरमी आती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सख्त हो जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक गोदाम के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है। सबके चेहरे पर डर फैल जाता है। पुलिस! ईशा हैरान हो जाती है। ये कैसे? और तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर जाती है। आकाश। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। खेल खत्म हुआ। वो धीरे से कहता है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये सब एक जाल था, और ईशा खुद उसमें फंस चुकी थी। सूरज गुस्से से आकाश की तरफ देखता है। तुमने मुझे धोखा दिया। आकाश हंसता है। नहीं, मैंने तुम्हें खत्म करने का मौका दिया है। गोदाम चारों तरफ से पुलिस से घिर चुका था। गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ईशा बीच में खड़ी थी। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका पति, और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। रुको, कोई गोली नहीं चलेगी। ईशा चीखती है, लेकिन अब कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। एक गोली चलती है, और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। गोली किसे लगी? क्या सूरज बच पाएगा, या ये सच में उसका अंत है? और क्या ईशा इस खतरनाक खेल से बाहर निकल पाएगी?